मैं ब्रह्मा का परपौत्र, ऋषि विश्व का पुत्र, दैत्यराज का जन्मा, केकई का जाया रावण हूँ। मैं बलवान कुंभकर्ण, विष्णु भक्त, विभीषण का भ्राता, मैं इंद्र विजेता, मेघनाथ, अतिकाय का तात रावण हूँ। शिव तांडव स्त्रोत के शिव की क्षमा याचना करने वाला, मैं अर्थ संहिता का ज्ञाता, त्रिकालदर्शी रावण हूँ। मायावी शक्तियों से परिपूर्ण, मैं अहंकार से भरा हुआ, मैं छल कपट दाम दंड भेद से विजेता रावण हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मनेंद्र प्रताप सिंह। देश भर में विजयदशमी की धूम है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार जिसे दसरा या दशहरा के नाम से रावण के वध और भगवान राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व वेदों और पुराणों के समय से अस्तित्व में था। दशहरा का पर्व भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से मनाया जाता रहा है और यह समय के साथ विभिन्न रूपों में विकसित हुआ है। इस त्योहार की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता इसे भारतीय त्योहारों में एक विशेष स्थान देती है। दशहरा उस विजय का प्रतीक है जब माता दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की। इस दिन बुराई का प्रतीक मानकर बड़े बड़े रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। यह दृश्य बहुत ही भव्य और उत्सवमय होता है। दशहरा हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे पराजित होना ही है। यह सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। दशहरा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्थानों पर रावण दहन, रामलीला और नृत्य गायन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह त्योहार लोगों को एक साथ भी लाता है। प्रत्येक क्षेत्र अलग अलग रीति रिवाज और जश्न मनाने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन जीत, अच्छाई और खुशी का संदेश हर जगह एक ही है। विजयदशमी के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और वे स्थान स्थान पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठान पूरे भारत में समान हैं। भारत के दक्षिणी भागों में लोग आयुध पूजा करते हैं, जिसमें वे औजारों, हथियारों, वाहनों और यहाँ तक कि किताबों की भी पूजा होती है। यह अनुष्ठान उन औजारों का सम्मान करने के लिए किया जाता है जो लोगों को उनके काम और दैनिक जीवन में मदद करते हैं और सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। दशहरा पर्व अनेक सामाजिक नैतिक संदेश देता है। यह त्यौहार हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। रावण का अंत गवाह है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। हालांकि यह भी विडंबना है कि रावण को भी कई जगह पूजा जाता है। श्रीलंका की ही नहीं, भारत में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगह रावण आस्था का प्रतीक है। रावण विद्वान है तो राम भगवान स्वाभिमान के धनी। श्री राम की जीवन गाथा हमें धैर्य, करुणा, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का महत्व सिखाती है। दशहरा हमें बुरी आदतें त्यागने और सद्गुण अपनाने और अपने अंदर के रावण यानी गुस्सा, घमंड, लालच, जलन और खत्म करने की सीख देता है। इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल मुझे यानी मनेंद्र प्रताप सिंह को दीजिए अनुमति। लेकिन जाते जाते, एक अरसे से रावण जला रहे हैं, लेकिन पाप सारा बाकी है। रावण जल गया, मन के अंदर का शैतान अभी बाकी है। गौर से देखो, समाज में अभी भी कितना अंधेरा बाकी है। रावण के जलने के बाद भी अहंकार हमारा बाकी है। आप सभी को डीसी न्यूज़ इंडिया परिवार की ओर से विजयदशमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।